राहुल गांधी कैसे गद्दार हो गए? जिनके माँ बाप, जिनके बाप, जिनकी बोले 3-4 मिनट वो गद्दार हो गए। हमारे देश का सांसद पाकिस्तान के डोजियर में उसका वक्तव्य आ रहा है, कुछ तो गद्दारी कर रहा होगा ना देश से। मोतीलाल नेहरू लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े, उसके बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनती है, उसके बाद देश संभालती है, वो शहीद हो जाती हैं। राजीव गांधी शहीद होते हैं, उनके बच्चे को, उनके घर के आदमी को ये गद्दार कहते हैं। उससे राहुल गांधी गद्दार नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट गौरव भाटिया और संजय निरुपम के बीच होने वाली है। इस डिबेट में गौरव भाटिया ने संजय निरुपम को जमकर उधेड़ा। यह डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। उनके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया तो भारतीय जनता पार्टी उल्टा लटक जाएगी, तो भी उनको बहाल करना पड़ेगा, उनकी सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी, और करना पड़ा। और जैसे ही आज राहुल गांधी लोकसभा पहुंचते हैं, वैसे ही जानबूझ के बीजेपी अपना नया तमाशा लेकर के आई है। इस तमाशे को हम खारिज करते हैं और साफ साफ शब्दों में एक बार फिर कहते हैं कि किसी भी संस्था ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी एजेंसी ने, किसी भी न्यूज पोर्टल ने अगर चाइनीज कंपनी या किसी भी संस्था से, किसी विदेशी से कोई भी पैसा लिया है, अगर वो गैर कानूनी तरीके से लिया हुआ है, अगर लीगली नहीं है, सरकार को सूचित करके नहीं दिया गया, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कभी आपको रोकेगी नहीं। और ऐसी संस्थाओं और एजेंसियों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, साफ साफ शब्दों में बोला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर दोषी है तो कार्रवाई कीजिए। बीच में इनको टपकने की बहुत आदत है। देखिए गौरव जी, अगर दोषी है तो कार्रवाई कीजिए, चाहे वो तो सिर्फ बयानबाजी शब्दों की मर्यादा बनाए रखे। अंजना जी, शब्दों की मर्यादा बनाए रखे, वरना ऐसा ना हो राहुल गांधी की गोद पे टपक जाए। अभी धन्यवाद। देखिए, सवाल उठा था एमओयू को सार्वजनिक कर दो, उत्तर मिला नहीं। 1.5 करोड़ की रिश्वत क्यों ली, तो पीएम केयर पे पहुंच गए। पीएम केयर पे इनको यह भी जानकारी नहीं है कि जो भी कंपनी डोनेशन देती है उसका मेजॉरिटी स्टेक भारतीय कंपनी ही इनकॉर्पोरेटेड होती है, उसमें किसी का इन्वेस्टमेंट हो, यह भी इनको पता नहीं है। आज पूछ रहे हैं कि चीन से कितना पैसा आया है पीएम केयर फाउंडेशन में, क्या आप ये डेटा दे सकते हैं कि चीन से कितना पैसा उसमें आया है? चीन की किसी कंपनी ने, किसी पार्टी ने पैसा दिया है? गौरव जी। अंजना जी, मैं तो आपसे कहूंगा, आप ऐसी सम्मानित पत्रकार हैं, ये जो गद्दार बैठे हैं, जो चीन के साथ समझौता करते हैं, रिश्वत लेते हैं, उसे सार्वजनिक नहीं करते हैं, इनको उत्तर देने के लिए हम बात हैं। और ये गद्दार हम हो गए। शांत टपक जाएंगे अभी आप। अभी आप ही को टपका रहा हूं, शांत करिए महोदय। गद्दार शब्द वापस लो। क्या गद्दारी की मैंने? कौन सी गद्दारी की बताओ मुझे आप। ठीक है, गद्दार शब्द वापस, उसके बाद एक भी शब्द बोलोगे आप। ये राहुल गांधी ने करी, आपने नहीं, राहुल गांधी ने करी है। हाउ डेयर यू टू कॉल मी गद्दार? मैं बताता हूं राहुल गांधी कैसे गद्दार हो गए? जिनके माँ बाप, जिनके बाप, जिनकी बोले 3-4 मिनट वो गद्दार हो गए। शर्म नहीं आती आपको? जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की, जो अंग्रेजों के साथ जवाब दीजिए, विरोध किया। लेकिन आपके गौरव जी, गद्दार जैसा शब्द थोड़ा सोच समझकर बोलिए। अगर आपके नेता के लिए भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको भी बुरा लगेगा। अंजना जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आपने कहा गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया तो बुरा लगेगा। आपको याद है राहुल गांधी ने चीन के तो कसीदे पढ़े, तारीफ करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं, सरेंडर मोदी कह दिया था, सरेंडर मोदी। क्या कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे देश के सामने सरेंडर करेगा जो भारत की तरफ बुरी नजर रखता है? वो प्रधानमंत्री जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए खुली छूट दी हमारी वायुसेना को और घुस के ठोका पाकिस्तान को। और याद करिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए पहले। कोविड को मोविड बुलाया, मोविड क्या होता है? अंजना जी, गद्दार वापस लेना पड़ेगा। संजय जी, किसी बात पे मत अटकिए, वरना आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप चौकीदार चोर है को वापस ले सकें। गौरव जी, ठीक। देखिए, मैं बिल्कुल कहूंगा, राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कहेंगे तो वो गद्दारी कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं, जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो डोजियर भेजा था कश्मीर पर, उस पर राहुल गांधी का वक्तव्य था। उसमें लिखा था, राहुल गांधी कह रहे हैं कि गला घोटा जा रहा है वहां के नागरिकों का, और यह पाकिस्तान ने दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे देश का सांसद पाकिस्तान के डोजियर में उसका वक्तव्य आ रहा है, कुछ तो गद्दारी कर रहा होगा ना देश से, कुछ तो देश विरोधी कार्य कर रहा है। और अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो गलत सलत बोलते हैं, विदेशी धरती पे जाके कहते हैं मिट्टी का तेल लेकर लोग घूम रहे हैं आग लगाने के लिए? क्या ये सत्य है? हमारे देश में जहां अहिंसा को अपना रास्ता बताया जाता है, जहां लोग उसको क्रियान्वित करते हैं, वहां कहना कि मिट्टी का तेल लेके घूम रहे हैं। दूसरी बात, लोकतंत्र मर चुका है। मैंने आपको बताया, आप चेक कर लीजिए, उन्होंने कहा लोकतंत्र खत्म हो गया है और अमेरिका और ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या ये बात नहीं कही? और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट से राहत हो,
या स्पीकर ने वापस सदस्यता का निर्णय दिया है, यह दिखाता है हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। और यह किसी और के नहीं, राहुल गांधी के ही गाल पे एक तमाचा है कि तुम कितना झूठ बोलते हो। मैं एक बात और उठा दूं और उसके बाद अंत करूंगा। देखिए, चीन पे कम से कम राहुल गांधी और गांधी परिवार ना बोले। जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री 1962 का युद्ध जब हरवाया उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देके, ये उनके शब्द हैं, सार्वजनिक ऐलान किया था और मैं पढ़ रहा हूं कोट, सीला पहाड़ है बांदीला के ऊपर, हमारे हाथ से निकल गया। जवाहरलाल नेहरू। 42,000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की भूमि चीन को देने वाला कौन? ऐसा है, जिस पार्टी ने, जिस संगठन ने देश की आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया, जिस संगठन का कोई व्यक्ति आज तक देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में गिरफ्तारी तक नहीं दिया, खून बहाना उंगली कटाना तो बात की बात है, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे संगठन के बारे में आपत्तिजनक बातें कहते, उनको गद्दार कहते हैं। जिस संगठन ने पूरी जिंदगी अपना तबाह बर्बाद कर दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राहुल गांधी के परिणाम, जवाहरलाल नेहरू 22 साल जेल में रहे देश को आजादी दिलाने के लिए। मोतीलाल नेहरू लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े, उसके बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनती है, उसके बाद देश संभालती है, वो शहीद हो जाती हैं। राजीव गांधी शहीद होते हैं, उनके बच्चे को, उनके घर के आदमी को ये गद्दार कहते हैं। उससे राहुल गांधी गद्दार नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मुस्लिम लीग से हाथ मिला के सरकार बनाते हैं, तब जबकि कांग्रेस विरोध करने के लिए मुस्लिम लीग सरकार नहीं बनानी चाहिए, तब जब प्रधानमंत्री बने जनता ने आशीर्वाद दिया। नहीं, मैंने सुनिश्चित किया कि आप पूरा बोल पाए, अब उनको बोलने दीजिए। क्या हुआ अंजना जी? मैंने ये सुनिश्चित किया ना, आपको पूरा बोलने दिया, अब उनको गौरव आपके सम्मान में मैं चुप हो जाता हूं जी। धन्यवाद। गौरव भाटिया जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तथाकथित तौर पर जो प्रवक्तागिरी कम करते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं, अफवाहें ज्यादा उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनको गद्दार कहते हैं आप हमसे पूछते हैं एमओयू बताइए, और हमने जब पलट के पूछ दिया कि पीएम केयर फंड में कहां से पैसा है जरा बताइए, तो आप इधर उधर झांकने लगते हैं। आज तक मोदी सरकार ने बताया नहीं इस देश को, देश का बच्चा जानना चाहता है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कहां से आया और कहां खर्च हो रहा है, कौन सी एजेंसीज है, कौन सी संस्थाएं, कौन से देश हैं, कौन से दुश्मन है, कौन से विरोधी हैं हिंदुस्तान के, जो पीएम केयर फंड में पैसे डालते हैं और उस पैसे का कैसे उपयोग हो रहा है। आज हिंदुस्तान के जितने भी सरकारी फंड है वो ऑडिट हो सकते हैं, लेकिन पीएम केयर फंड ऑडिट नहीं हो सकता। चाइना के मामले में प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, चाइना घुसा जा रहा है। अभी वो आम आदमी पार्टी वाली महिला बोल रही थी, सही बोल रही थी, इनके अपने बीजेपी के सांसद अरुणाचल के कहते हैं कि साहब चाइना हमारे देश में घुसा जा रहा है, 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर अंदर घुस गया है, फिर भी प्रधानमंत्री चुप है। गौरव भाटिया जो अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रभक्त कहते हैं, कभी चाइना के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं, चाइना के घुसपैठ के खिलाफ एक शब्द बोलने के। हम जब चाइना पे अटैक करने की बात करते हैं तो ये राहुल गांधी पे अटैक करते हैं, कांग्रेस पे अटैक करते हैं। अरे लड़ो ना चाइना से, हिम्मत है तो। ठीक है, आप बरसिए, आप अपने नेता को डिफेंड भी कीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने जो चीन की तारीफ की उस पर मैंने 3 बार आपसे प्रश्न किया, आपने एक बार मुझे जवाब नहीं दिया। चीन की तारीफ ऐसा है अंजना जी, ऐसा है ये कोई कौन बनेगा करोड़पति, सुनिए, हम कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, कि हर सवाल का जवाब दिया जाए, फिर कंप्यूटर से पूछा जाए सही जवाब है गलत जवाब है, ऐसा छोड़ो जी, हम अपनी बात करने आए हैं। सुन लीजिए, आप भी बीजेपी का जो पूरा एक नैरेटिव होता है ना, उसके हिसाब से जो सवाल निकाल के हमारे ऊपर दागती हैं, वो आदत छोड़ दीजिए अब। क्यों पीएम केयर फाउंडेशन पे गौरव जी से सवाल पूछा तब आपको बड़ा अच्छा लगा होगा? वो किसने दिया था? वो भी बीजेपी ने दिया। नहीं तो मैंने तो उत्तर दिया। बिल्कुल क्या बिल्कुल? वो तो क्या बिल्कुल? आज तो उत्तर मिला है क्या? आपने इतने दिनों से सवाल पूछा, आज तक उत्तर मिला क्या? तो फिर जब सवाल पूछा तमाम सवालों का जो सार निकाल संजय निरुपम जी अपनी नाकामियों का ठीकरा मीडिया पर फोड़ना बंद कीजिए। अंजना जी, और जब आप आज तक पर आते हैं तो इस तरह के आरोप लगाना बंद कीजिए। नहीं छोड़ सकते। आपसे भी प्रश्न करूंगी और उनसे भी प्रश्न कर रही हूँ, ऐसा नहीं है आज तक। इसलिए मिस्टर निरुपम, ये जो आपने नया शुरू किया है ना, आप बिल्कुल लगातार चिखाइए। अच्छा सुनो अंजना जी, नहीं आप भी सुनिए, अंजना जी सुनिए, आप भी सुनिए मिस्टर निरुपम, आप भी सुनिए मिस्टर निरुपम, कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम आपके हेडक्वार्टर से लेकर नैरेटिव लें और वहां से प्रश्न पूछें तो वो भी नहीं होगा। आपसे प्रश्न पूछेंगे, एक दिन गौरव भाटिया मुझ पर गुस्साएंगे, एक दिन आप गुस्साइएगा। हेडक्वार्टर से भी नैरेटिव मत लीजिए। इसलिए संजय जी आप कोई नहीं ले रहा है नैरेटिव, मैं क्यों गुस्साऊंगा? कोई नहीं ले रहा है, से भी नैरेटिव मत लीजिए। ये मिस्टर निरुपम आपके हाथ में हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन हम इसलिए आपको अगर गुस्साना है तो गुस्साते रहिए आप। नहीं आप मत मिलाइए, लेकिन आपके पास कोई वजह नहीं है ये समझाने की। दरअसल क्या हुआ ना, दरअसल आपकी कमजोर नब्ज में मैंने उंगली रख दी। अच्छा, आपकी कमजोर नब्ज है राहुल गांधी की प्रशंसा चीन के लिए, जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसको आपको कहीं से छिपाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इतना बौखला रहे हैं आज।